गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल टारगेट एक्सप्रेस पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं साइंस के बहुत ही बेहतरीन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, ये दोस्तों जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, और बात कर लें कि बेहतरीन और इनकी क्वालिटी की। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूँ कि जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ 100% किसी न किसी एग्ज़ाम में आए होते हैं। ठीक है, जो कि आपके सामने सबूत के तौर पे रहता है। ठीक है, कि यह क्वेश्चन किस जगह पे आए हैं, कौन से एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी पता चल जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके सामने ऑलरेडी लिखा होता है। ठीक है, तो हमारे पहले क्वेश्चंस की हम बात कर लेंगे और बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये जो क्वेश्चन है यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, लेखपाल, बीडीओ, एसएससी और ऐसे कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं। ठीक है, जहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, तो बात कर लें पहले क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। ठीक है, इसमें बात करी गई है दोस्तों प्रकाश के वेग की। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और चूँकि ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है, सन 2005 की बात है। ठीक है, तो इसमें बात करी गई है कि जो प्रकाश का वेग है वह किसने सबसे पहले मापा था। ठीक है, तो ऑप्शन में है गैलीलियो, बी है न्यूटन, सी है रोमर, डी है आइंस्टाइन। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कि यह जो कार्य किया था। ठीक है, कार्य कौन सा किया था कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो दोस्तों ये मापा था रोमर ने। ठीक है, आपका सी इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, और रोमर ने क्या किया था, रोमर एक वैज्ञानिक है। रोमर जी ने क्या किया था कि उन्होंने जो प्रकाश है, ठीक है, प्रकाश का वेग जो है सबसे पहले मापा था। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो रोमर एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने सबसे पहले दोस्तों सोचिए, और जैसे कि मैंने बताया था कि जो प्रकाश की गति होती है सबसे अत्यधिक होती है। ठीक है, उसके बाद कौन सी होती है, तो यदि प्रकाश के बारे में ही बात कर ले, तरंगदैर्घ्य के बारे में, तो वो होती है रेडियो तरंग। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सन 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी ट्रेन कलर का। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन है कि वह ध्वनि की गति से अधिक तीव्रता में चलता है। बी दिया गया वह निर्वात से गुजर सकता है। सी दिया है वह निर्वात में नहीं गुजर सकता है। और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बात कर लें कि प्रकाश के बारे में। ठीक है, ये तो कंफर्म है कि प्रकाश ध्वनि से अत्यधिक तेज है। ठीक है, लेकिन जो प्रकाश निर्वात से नहीं गुजर सकता है। ठीक है, अब निर्वात क्या होता है ये तो आपको जानना जरूरी है ना। निर्वात क्या होता है, देखिए निर्वात एक ऐसी मान लें कि मैं थोड़ा सा आपको चित्र बना के समझाता हूँ कि मान लीजिए ये अंतरिक्ष है। ठीक है, और ये आपकी जो है अंतरिक्ष में, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ, ये अंतरिक्ष है। ठीक है, और आपने ये अंतरिक्ष में ही कुछ फर्श है। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई स्पेस स्टेशन है, स्पेस स्टेशन, तो वहाँ पे आप इस छत पे से, ठीक है, इस छत पर से एक कागज़ का टुकड़ा और एक पत्थर का टुकड़ा एक साथ गिराते हो। ठीक है, तो जब निर्वात में यदि आप दोनों चीज़ों को एक साथ गिराएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि यदि आप नॉर्मली वही चीज़ पृथ्वी पे गिराते हैं तो पहले तो क्या जाएगा, पत्थर जाएगा, है ना, ये तो पता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का पृथ्वी जल्दी खींच लेगी। लेकिन निर्वात में क्या होता है, निर्वात में ऐसा होता है कि जो कागज़ का टुकड़ा है और पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, या ईंट है, यदि आप दोनों को एक साथ छत पर से छोड़ेंगे, ठीक है, तो वो धीरे 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 दोनों की दोनों एक साथ आएगी, ना कि आगे पीछे। ठीक है, वही प्रक्रिया यदि हम पृथ्वी पर करते हैं तो ईंट पहले आती है, कागज़ बाद में आता है। ठीक है,
क्योंकि कागज़ हल्का है। लेकिन निर्वात में कोई चीज़ हल्की हो भारी हो इससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो निर्वात के बारे में मैंने अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दे दी आपको। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप कभी भी निर्वात के बारे में यदि कोई पूछ देगा तो आप उसे अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक समतल दर्पण से परावर्तन के बाद एम्बुलेंस शब्द कैसे दिखेगा। देखिए इसमें पूछा गया है कि देखिए ये भी तो अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि एसएससी में पूछा गया है और सन 2000 की बात है, ठीक है। अच्छा इसको आप कैसे निकालोगे, ठीक है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे कि ये ऑलरेडी एम्बुलेंस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई समतल जो है शीशा रख दिया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका शीशा, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसमें एक खास बात होती है कि ये थोड़ा रीजनिंग में भी पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। देखिए इस सामने आमने सामने लिखा हुआ है ना, ई जो है वो पहले आएगा, सी उसके बाद, एन उसके बाद, ए उसके बाद, एल उसके बाद, बी उसके बाद, ठीक है, एम उसके बाद और ए उसके बाद, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल सा तरीका याद रख लीजिए कि जब एम्बुलेंस का जो लास्ट वाला वर्ड है ई, एम्बुलेंस, ठीक है, AMBULANCE, ठीक है। तो ई से शुरुआत होगी, मतलब पीछे से शुरुआत होते होते वो आगे तक जाएगा, ठीक है। तो पीछे से शुरुआत होगी और पिछला वाला वर्ड ई जो है वह इसमें आगे रहेगा, ठीक है। ई हो गया, सी हो गया, मतलब पीछे से आप आगे की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। तो ये तरीका है, ठीक है। तो बी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें बात करी गई है कि जैसे कि कोई दूर फोटो है, ठीक है, और आपको उसको देखना है, ठीक है, या उसको दूर से आप नज़दीक कैसे ला सकते हो, उसके लिए लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। तो उस किस लेंस का उपयोग होता है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, मैट्रिक में पूछा गया, एसएससी में, ठीक है। तो हमारा अगला इसी में जो ऑप्शन है इंफ्रारेड किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें और फ्लैश बल्ब या श्वेत प्रकाश। तो दोस्तों बात कर लो कि जैसे कि सुदूर चित्रण का यदि आपको नज़दीक ला के उसको देखना है तो उसका जो आपको उपयोग जो करना होगा, ठीक है, वो किन किरणों के उपयोग के द्वारा आप किसी सुदूर चित्र को आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो वो है इंफ्रारेड किरणों द्वारा, ठीक है। तो आपका ए इज अ राइट आंसर। अगली क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है, ठीक है। मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन है, सन 2002 की बात है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके बात कर लें कि जो चमकीला जैसे कि जो सूखा बालू होता है उसमें चमकीला दिखाई देता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि आपके गांव या घर में कि जब कोई घर बनता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक तरह से बालू को जब इकट्ठा कहीं पे रहते हैं तो वो टीला के नुमा बने रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जब खूब तेज़ से धूप पड़ती है तो बालू चमकता है, ठीक है। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि ये क्यों चमकता है? नहीं सोचा होगा, आज जान लीजिए। आपके पास पहले ऑप्शन में दिखा देता हूँ। ऑप्शन है कि यह एक प्रकाशीय भ्रम है, बी है इसका कारण परावर्तन है, सी है इसका कारण अपवर्तन है और डी दिया है कि इनका कारण परेषण है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है इसका कारण परावर्तन है, ठीक है। परावर्तन के कारण ही
जो बालू है वह चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, क्या दिखाई देता है? चमकीला दिखाई देता है। ठीक है, किसके कारण? तो परावर्तन के कारण। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य की आँख के रेटिना के समान है? ठीक है, दोस्तों बता दूं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि शादी विवाह में जो कैमरे होते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन है, आज के जो ज़माने के क्वेश्चन है, इसी टाइप के आते हैं। ठीक है, और बात कर लें कि क्वेश्चंस की, तो इसमें बोला है कि जो कैमरे का जो भाग होता है जो मनुष्य की आँख के रेटिना के समान होता है। ठीक है, तो कैमरे में ऐसा कौन सा भाग होता है जो कि मनुष्य की आँख के समान होता है? लेंस, फिल्म, अपर्चर और शटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फिल्म। ठीक है, जो फिल्म होता है, ठीक है, वह जो कैमरे में लगा होता है वह मनुष्य के आँख के समान होता है। ठीक है, मनुष्य के आँख के समान होता है। ठीक है, तो आपका बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारा कि एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? ठीक है, ए दिया है कि कोडईकनाल, बी दिया है ऊटी, सी दिया है कवालूर और डी दिया है नैनीताल। आपके पास 4 ऑप्शन है और ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी है एक तरह से देख ले तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं IMP लिख देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इसका जो सही आंसर है वो है कवालूर। ठीक है, कवालूर में जो एशिया की जो है वह विशालतम दूरबीन है। ठीक है, अच्छा, ये विशालतम दूरबीन के बारे में बात करी गई है कि विशालतम परावर्ती दूरबीन है। कैसी होती है? तो जैसे कि आपने पिक्चरों में देखा होगा कि जो फिल्मों में, पिक्चरों में कि कहीं कहीं समुद्र में, ठीक है, एक बड़ा सा जो है भट्टे के नुमा, ठीक है, जहाँ पे ईंट बनती है, वहाँ पे एक टाइप का बना रहता है। ठीक है, और यहाँ से लोग फोकस डालते हैं, देखते रहते हैं कहीं पे कुछ आ तो नहीं रहा है, कहीं जा तो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यही एशिया का जो है कवालूर में वह दूरबीन उपस्थित है। ठीक है, जो कि अत्यधिक दूर तक चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ें तो आगे का हमारा क्वेश्चन है कि दृष्टि के पश्चदीप्त सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। ठीक है, दृष्टि पश्चदीप्त सिद्धांत। दृष्टि पश्चदीप्त सिद्धांत किस पे आधारित है? कैमरा, स्पेक्ट्रोस्कोप, सिनेमा और पेरिस्कोप। ठीक है, दृष्टि पश्चदीप। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो बात कर लूँ कि जो दृष्टि पश्चदीप्त है वह कैमरे पर आधारित है। ठीक है, कैमरे पर। ठीक है, तो आपका ए इज अ राइट आंसर। और दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को नोट करिएगा। ठीक है, और बता दूं कि हर एक क्वेश्चन को नोट करिएगा और जो भी मेरी क्लास चल रही है एसएससी की, साइंस की, करंट अफेयर्स की और जनरल नॉलेज की। ठीक है, तो इन तीनों क्लास को लीजिएगा, कम से कम 26 से 27 नंबर आप क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इन तीनों क्लास से। उसके बाद रीजनिंग भी रहेगी। ठीक है, पहले मैं जितना कह रहा हूँ उतना करते रहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जूम लेंस क्या है? ठीक है, जूम लेंस क्या है? एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, देख लीजिए। ए दिया है कि यह एक नियर फोकस दूरी वाला लेंस है
और बी दिया है कि यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस है। सी दिया है कि यह लेंस रेडियो टेलीस्कोपों में प्रयोग किया जाता है। और डी दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जूम लेंस होता क्या है ये आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों बता दूं कि जो जूम लेंस है यह एक परावर्तित फोकस दूरी वाला लेंस है। ठीक है, कैसा लेंस है? तो परावर्तित दूरी का जो है फोकस दूरी वाला लेंस है। ठीक है, तो आपका बी इज अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोटर कारों में हेडलाइट का मोटर कारों में हेडलाइट की चौध को हटाने के लिए किस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बात कर लें कि हेडलाइट की चौध क्या होती है। ठीक है, चौध देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि अचानक से कोई 4 व्हीलर वाला लेके जाता है अपनी कार को और अचानक से उसने लाइट को ऑन कर दिया तो आपके आंखों पर रोशनी पड़ती है। ठीक है, उस रोशनी से यदि आप साइकिल से हो तो गिर भी सकते हैं, बाइक से हो तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों को हटाने के लिए, चौध को हटाने के लिए, ठीक है, कि जैसे कि यदि लाइट अचानक से चले तो उस व्यक्ति को डायरेक्टली उसकी आंख पर फोकस ना करके वह किसी अन्य चीज़ों पर फोकस करे और जो है जो हमारा निरंतर जो कार यदि चल रही है तो चलती रहे। ठीक है, तो इसमें आपके ऑप्शन है कि पतली परतें प्रयुक्त की जाती हैं, बी दिया है कि फिल्टर प्रयुक्त किए जाते हैं, सी दिया है कि पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं और डी दिया है कि कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों बता दूं कि जो मोटर कार में हेडलाइटों को चौध को हटाने के लिए, ठीक है, पोलराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सी इज अ राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दूषित हो कहलाती है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दूषित हो कहलाती है। ए इरेजर, बी ग्रेजर, सी मेसर, डी लेजर। ये 4 ऑप्शन है आपके पास और बताना है कि सही आंसर कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों बता दो कि जो प्रकाश किरण पुंज है वह अत्यंत दूषित हो वह क्या कहलाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, और एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, सोचिए इम्पोर्टेंट तो होगा ही। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वह है लेज़र। ठीक है, लेज़र कहलाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी खगोलिक दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है। नेत्रिका की फोकस दूरी घटाकर, नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर, और सी दिया है अभिदृश्य की फोकस दूरी बढ़ाकर, और डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। यदि आप नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक जो है वह कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपका बी इज है राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कैमरे में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है। द्वारक, उद्भाषण का समय, लेंस की फोकस दूरी, कैमरे का आकार। ये है आपके पास 4 ऑप्शन और 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कौन सा सही है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। तो आपको बताना है कि कैमरे की प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है।
तो आपके पास ऑप्शन है द्वारक, उद्भाषण का समय, लेंस की फोकस दूरी और कैमरे का आकार है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है और 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर है वो है द्वारक। एपर्चर्स जो है वह कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता को कम करता है, ठीक है, को तय करता है। ठीक है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? लैम्बर्ट नियम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित ये आपको बताना है। ठीक है, तो परावर्तन, अपवर्तन, व्यक्तीकरण और डी प्रदीप्त। तो सही आंसर है वो है प्रदीप्त। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लैम्बर्ट का जो नियम है वह प्रदीप्त से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए उपयुक्त तरंग है। ये मैंने ऑलरेडी पहले बताया, तो ये है रेडियो तरंग। ठीक है, रेडियो तरंग जो है लंबी दूरी की जो तरंग है लेकिन बेतार तरंग है। ठीक है, इस पर कोई तार और नहीं लगता है, लेकिन आप किसी भी लंबी दूरी को तय कर सकते हैं, अत्यधिक लंबी दूरी को। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि सिग्नल के लिए लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दिया है कि इसका दीर्घ तरंग दैर्ध्य होता है। बी दिया है इसमें उच्च तीव्रता होती है। सी दिया है कि इसका उच्च आवृत्ति होती है। और डी दिया है माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो दोस्तों बता दूं कि जो लाल रंग की बत्ती होती है, ठीक है, उसका जो उपयोग क्यों किया जाता है, तो वो किया जाता है कि माध्यम में निम्न प्रकीर्णन होता है। ठीक है, तो एक तरह से देख लें कि जो लाल रंग है, आप किसी भी कितने भी दूर रहे, ठीक है, यदि वहाँ पे लाल रंग जलता है तो आप उसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपका डी इज़ राइट आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, तो नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है विकिरण, चालन, सम्मोहन और विसरण। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और 4 ऑप्शन में से बताना है कि सही आंसर कौन सा है। जो सूर्य की किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है, मतलब किन प्रक्रियाओं के द्वारा वह पृथ्वी पर पहुंचती है, तो विकिरण के द्वारा। ठीक है, अब विकिरण क्या है देखिए, और एक बात मैं बता दूं कि जो भी आपको समझाने लायक चीज़ रहेगी वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जो नहीं रहेगी उसके ना समझाते हुए मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है विकिरण के बारे में समझाना अति आवश्यक है। ठीक है, अब विकिरण होता क्या है ये बता दूं। देखिए दोस्तों, जैसे कि सूर्य का जो प्रकाश है, ठीक है, एक तरह से मान लें कि जो सूर्य है, तो इसका जब प्रकाश पृथ्वी पर आता है, ठीक है, तो जब ये पृथ्वी पर आता है तो यह नीचे आते आते विकिरित हो जाता है। ठीक है, कैसे? छोटे छोटे कणों में यह टूट जाता है और उसके बाद पूरी पृथ्वी पर फैल जाता है। ठीक है, तो विकिरण उसी कहते हैं कि जब वह किसी अन्य यदि वह टकराता है तो विकिरण हो जाता है, मतलब उसका विखंडन हो जाता है एक तरह से। ठीक है, और विखंडन हो जाने के बाद छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, उसके बाद वह पूरी पृथ्वी पर आसानी से फैल जाता है। ठीक है, तो आपका ए इज़ अ राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आँख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है। देखा होगा आपने कि यदि सिग्नल की बात कर लें तो आप देखा होगा कि आपने अपने शहरों में कि जो सिग्नल लगा होता है उसमें जब चौराहे पर रेड लाइट जलती है तो सारी गाड़ियाँ रुक जाती हैं। ठीक है, ग्रीन जलती है तो आप जो है सारी गाड़ियाँ चलने लगती हैं। ठीक है, तो रेड और ग्रीन, ठीक है, लाल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि मैंने ऐसा कि आपको पहले बताया कि आप काफ़ी दूर रहें फिर भी आप लाल रंग को आसानी से और अत्यधिक आकर्षित होती है तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा सी। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य
पीले प्रकाश से अधिक होता है, ठीक है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।